प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी ठीक हैं। और आज मैं फिर से आप लोगों को वचन से बताना चाहूँगा। हम लोग निकालेंगे भजन संहिता उसका 1 से लेकर हम लोग 6 तक उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बारे में लिखा हुआ है। पहला है एक धर्मी और दूसरा है दुष्ट मनुष्य। और धर्मी मनुष्य कौन है? धर्मी मनुष्य मतलब होता है वे धन्य व्यक्ति। और वो धन्य व्यक्ति जो होता है उसके अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं और जिससे परमेश्वर चाहता है कि वो व्यक्ति ऐसा बने। अगर मेरे प्रियो आप भी चाहते हैं कि वो धन्य व्यक्ति जैसा बनने के लिए, तो मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगा। आपकी स्क्रीन पे हैं, आप भी साथ में देख के पढ़ सकते हैं। पहले में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो धर्मी व्यक्ति, वो धन्य व्यक्ति वो है जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्तियों का मतलब होता है उनके सोच विचारों पर, उनके बनाए हुई योजनाओं पर, उनके प्लान बनाए हैं दुष्ट, या किसी को घात करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को लूटना, किसी को बुरा करना। ऐसी सोच विचार, ऐसी योजनाओं पर नहीं चलने वाला व्यक्ति ही धन्य होता है। दूसरा है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। वो व्यक्ति नहीं तो क्या करेगा, वो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता। जहाँ पापी लोग खड़े होते हैं, हत्या करने वाले खड़े होते हैं, झूठ चोरी गाली बुरे काम करने वाले लोग खड़े होते हैं, उन लोगों के बीच में वो खड़ा नहीं होता है। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वाला मतलब होता है कि जैसे कई जगह पर लोग की मंडलियां बैठ जाती हैं, ग्रुप बन जाता है और एक व्यक्ति को लेकर उसका मजाक बनाना, उसके बारे में खिल्ली उड़ाना, उसके बारे में बुरा भला कहना, उसके बारे में कहना ये ऐसा है वो वैसा है। ऐसी प्रकार की भीड़ में, ऐसी प्रकार की मंडली में जो नहीं बैठता है वो ही धन्य व्यक्ति है, वो ही धर्मी व्यक्ति है। और दूसरा, लेकिन वो इन सारी चीजों को ना कर वो धन्य व्यक्ति किन बातों में मन लगाता है, हम पढ़ेंगे। लिखा है दूसरे में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मतलब वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन में क्या करता है, उससे प्रसन्न होता है, उसी से वो खुश होता है, उसी को पढ़ने में खुश होता है, उसको ही मनन करने में खुश होता है, उसी पर रात दिन सोच विचार करता है। ना कि वो उन बातों पर करता है, दुष्ट की योजनाओं पर, युक्तियों पर लगाने पर सोचता है। ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना है, कल ये करना है, कल वो करना है, ना ही इन बातों पर ध्यान लगाकर वो केवल परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। फिर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आगे तीसरे में लिखा है, जब वो व्यक्ति जब उन सारे वचनों पर जो सुनता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, उस पर रात दिन लगाता है, तो वो व्यक्ति कैसा है? वो व्यक्ति उस पेड़ के समान है। लिखा है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होता है। जब इस वचन को, इस पद को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि वो व्यक्ति उस वृक्ष के पेड़ के समान बन जाता है जो बहती नालियों के किनारे, बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और वो अपनी ऋतु में फल लेके आता है। वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आता है और वो कभी मुरझाता नहीं। और जो कुछ भी वह पुरुष, जो कुछ भी वो व्यक्ति काम करता है वो हमेशा सफल होता है। मैं फिर अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, अगर हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर के
आशीषों का अगर आप लोग जो सुन रहे हैं प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे प्रियो, आपको वो वृक्ष बनना है जो हमेशा परमेश्वर के वचनों में लगा रहता है। वो हमेशा उसमें ही ध्यान करता रहता है। हमें ऐसा व्यक्ति बनना है, हमें ऐसा पेड़ बनना है जिसको कभी भी पानी की कमी नहीं होती, कभी भी उसको धूप की कमी नहीं होती। वो हमेशा फलवंत बना रहता है। और लास्ट में ये तो हो गई एक धर्मी पुरुष के बारे में बातें। आओ हम एक दुष्ट व्यक्ति के बारे में भी सीखते हैं। लेकिन वो दुष्ट व्यक्ति जो दुष्टता की योजना बनाता है, पापी है और पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और छुट्टा करने वाले मंडली में बैठता है, वो व्यक्ति कैसा है? कहता है 4 में पढ़ते हैं, वो लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। वो व्यक्ति जो ऐसे प्रकार के काम करता है वो उसके समान होता है, एक भूसी के समान। अपने भूसा सुना होगा, जो गाय भैंस वगैरह खाती है, वो उसके समान होता है। जब हवा चलती है तो उड़ जाता है। उसका जीवन इस प्रकार का बन जाता है, वो कभी भी उसका अंत आ जाता है, कभी भी कुछ भी उसको हो जाता है, क्योंकि उसका पता नहीं होता। उसी प्रकार दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह एक भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग कभी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते। दुष्ट लोग कभी भी अपने जीवन में कभी भी आशीषों को नहीं पा पाते। दुष्ट लोग कभी भी जीवन में फलवंत नहीं हो पाते, क्योंकि उनका जीवन एक ऐसे भूसी के समान बन जाता है जो पवन से उड़ाई जाती है। 5वां कहता है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। यहाँ पर कहता है इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। अदालत मतलब परमेश्वर के सामने जब न्याय होगा, वो खड़े नहीं रह सकेंगे, वो किसी तरह खड़े रह सकेंगे, और ना ही वो पापी धर्मियों के साथ मंडली में ठहरेंगे। उनको नरक में डाल दे, उनको अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि दुष्ट लोग ऐसे होते हैं। क्योंकि वचन लास्ट में, क्योंकि यहोवा परमेश्वर धर्मियों के मार्ग को जानता है और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर धर्मी व्यक्ति वही है जो ना दुष्टों की युक्तियों पर चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। परमेश्वर उसके रास्ते को, उसके मार्ग को, उसके चाल चलन को, उसकी आशीषों को, उसके जीवन को परमेश्वर भली भांति जानते हैं। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, परमेश्वर कहता है उसका मार्ग नष्ट हो जाएगा, उसकी योजनाएं नष्ट हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप सोचें आप इन दोनों में से किसकी तरह बनना चाहते हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि संसार में बहुत से दुष्ट लोग हैं, उनका क्यों नहीं होता। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखें कि उनका भी एक अंत है। वो अंत क्या है? वो अंत है नरक की आग। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, धर्मी व्यक्ति हैं, उनके लिए अनंत जीवन है, वो है स्वर्ग में। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद 13 बार कहा स्वर्ग और नरक है, स्वर्ग और नरक है। इसलिए वो इस पृथ्वी पर आया ताकि हम धर्मी जन का जीवन जी सके, और ताकि हम पापों से छुटकारा पा सके, अपने जीवन में आशीष पा सके। इसलिए वो चाहता है कि हम लोग विश्वास करके धर्मी बने। अगर आप भी चाहते हैं तो क्यों ना हम इस धर्मी पुरुष की तरह बने, तो अपने जीवन में जो हमेशा फलवंत और हमेशा आशीषों को पाता गया। थैंक यू। प्रभु आपको आशीष करे। यदि किसी के पास प्रार्थना विषय है, सुनने वाला जरूर डाले, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।